Hi guys, 110 plus days remaining for Maharashtra MCA CT 2024. How to start your preparation, what to be prepared in next remaining days, सेक्शन वाइज प्लानिंग क्या क्या करनी है, कौन सा एरिया स्कोरिंग है, कौन सा एरिया पे अपने को टाइम लगने वाला है, ठीक है, और उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे स्टार्ट करना है पढ़ाई, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा लंबा भी होगा, पूरा बोर्ड भरा हुआ है, ठीक है। सो वन बाय वन मैं सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, जनरल इंस्ट्रक्शन, हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठो, जो जो मैं बताऊंगा वो लिखते जाओगे, बेटर है। चाहे आप मैन्यूअर के लाइव क्लास स्टूडेंट है, क्लासरूम स्टूडेंट हो, या सेल्फ स्टडी लिया है, या तो आप मैन्यूअर के स्टूडेंट नहीं हो, यू हैव जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी प्लानर यू टेक, सो नॉट एन इशू। तो जो जो मैं बताऊँगा वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। उसके लिए मेरा सेशन यही है कि बुक और पेन लेके बैठो, सो दैट जो वीडियो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। शॉर्ट अपने को 99+ परसेंटाइल लेके ही आना है, VJTI जाना है, SPIT जाना है, विवेकानंद। SPIT के साथ तो मैंने ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ है वहाँ के प्रिंसिपल के डायरेक्टर के साथ, सो वो वाला वीडियो आप देख लेना। सो SPIT के पॉडकास्ट से लॉट्स ऑफ थिंग यू विल बी लर्निंग। अगर आप SPIT अंधेरी अगर आप SPIT मुंबई टारगेट कर रहे हो तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली देखो। आगे भी बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, ठीक है, कॉलेज के साथ। एंड जो टॉपर्स के पॉडकास्ट हमने किए हुए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। टॉपर्स ने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या मिस्टेक्स की थी, हाउ दे हैव मैनेज दियर सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, जिसका मैथ्स वीक था उसने क्या किया, जिसका इंग्लिश वीक था उसने क्या किया, ओवरऑल मॉक में कैसे परफॉर्म किया, सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच कंप्लीट पॉडकास्ट सीरीज, ओके। So very first let's understand how to start your preparation, but उसके पहले if you have not yet started your preparation and want to join coaching, तो मुंबई बेस अगर आप हो तो you can visit our center, दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। we have 5 center in मुंबई। अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो, आउट ऑफ मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, या तो फिर आप आउट ऑफ मुंबई OMS स्टूडेंट हो, अदर स्टेट से हो, तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दी बैचेस। बाकी अगर आपको फुल कोर्स, सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट, या तो फिर आपको बुक्स ऑर्डर करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। और सो लेट्स टॉक अबाउट दी वन बाय वन ऑल दी पॉइंटर्स। पहले तो स्टार्ट कैसे करना है पढ़ाई। भाई दिसंबर चल रहा है, जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। अगर आप लेट देख रहे हो ये वीडियो, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर लेना। अभी दिसंबर 8 है आज, टुडे इज 8 ऑफ दिसंबर आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब इसके हिसाब से आप टाइमलाइन डिसाइड कर लेना। मैंने सबसे पहले बोला है भाई मॉक से स्टार्ट करो। आपके मैन्यूअल के डैशबोर्ड पे दे रहा है 10 मॉक टेस्ट। पहला मॉक लिखो, फ्लेवर मिल जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन का फ्लेवर मिल जाएगा। लॉजिक में क्या टाइप आता है, इंग्लिश में क्या टाइप आता है, मैथ्स के अंदर क्या टाइप है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और कंप्यूटर में क्या आता है। ये बहुत ज़रूरी है पता होना, फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन। तो वो मॉक लिख के समझ में आएगा। दूसरा, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना कितना बड़ा चैलेंज है वो भी आपको समझ में आएगा। टाइम तो ऐसे निकलने वाला है, ठीक है। तो मॉक से मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मॉक लिख के एक तो सारे वैरायटी समझ में आ जाएगी, दूसरा उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये वाले एरिया में मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये वाले एरिया में मुझे काम करने की ज़रूरत है, इस वाले सेक्शन में मुझे ज़्यादा ही कुछ काम करना पड़ेगा। यू विल गेट टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है ना। अब आते हैं प्रिपरेशन वर्सेस टेस्ट। तो आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, प्रिपरेशन के साथ साथ मेक श्योर उसका टेस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो टॉपिक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हर टॉपिक का टेस्ट। और जब प्रिपरेशन के साथ साथ आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। दिस इज व्हाट द मैन्यूअल का सेट ऑफ बुक, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉजिक एंड देन देयर इज अ कॉन्ट। कुछ हैंडआउट्स भी हैं, कंप्यूटर वाले जो ओवरऑल सेक्शन है उसका हैंडआउट्स आपको मैन्यूअल के डैशबोर्ड पे मिलेगा, प्लस एडवांस मैथ्स के हैंडआउट जो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये है आपका एंटायर बुक। ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने लाइव या बैक क्लासरूम ज्वाइन किया तो अलग से कुछ नहीं लेना, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंटरी टू यू, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। हर टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। टॉपिक टेस्ट को भी 3 पार्ट में फोड़ के रखा है हमने, मतलब इजी लिखो, बन रहा है वहाँ पे, अच्छी बात है। अब आओ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर आओ डिफिकल्ट लेवल वाले। अगर आपका ईजी और मॉडरेट बन रहा है तो आप रेडी हो भाई, MCCT में अच्छा करोगे। डिफिकल्ट वाले नहीं बनेंगे, थोड़े टफ है नो डाउट, बट ट्राई करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ठीक है।
लिखते जाना जो जो बता रहा हूँ, तो अगर कुछ लग रहा है तो वापस रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, बिकॉज ये कंप्लीट प्लानर के लिए मुझे 1-2 घंटे लगे हैं आपके ये प्लान करने में, ठीक है। कंपटीशन इस साल क्या होने वाला है, एक तो रिपीटर जो लास्ट ईयर VJTI या SPIT के नीचे सोच ही नहीं रहे एडमिशन लेना, वो आएंगे आपके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए, ठीक है ना। वर्किंग प्रोफेशनल जितने लोग जॉब वगैरह कर रहे हो तो वो भी एक प्रिपेयर करते हैं कि उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो भाई आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करो। और जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब फाइनल ऑफ ग्रेजुएशन में हो या तो ग्रेजुएशन हो गया है फुल फ्लेज में लगे हो MCCT के लिए, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कंपटीशन, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टार्ट कैसे करना है, कंपटीशन क्या है और क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं टाइमलाइन पे, कौन से मंथ में कितने टॉपिक हर सेक्शन के हो जाने चाहिए, ठीक है। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। अभी दिसंबर चल रहा है, मैनुअल के सारे सेंटर पे वी हैव लॉन्च बैचेस, प्लीज विजिट आवर सेंटर, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ द ऑल द सेंटर, दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने, अंधेरी, सब जगह बैचेस लॉन्च है ना, ऑनलाइन भी लॉन्च, दिसंबर में वी हैव लॉन्च बैचेस, ठीक है। तो भाई लॉजिक के 8 टॉपिक्स आपको दिसंबर में कवर करने हैं, ठीक है। जनवरी में 8 टॉपिक्स, फैब में 8 टॉपिक। मेरे को मार्च चाहिए ही नहीं कि मैं मार्च में कोई टॉपिक लेके जाऊँ प्रिपेयर करने के लिए, मार्च मेरे को फ्री रखना है। एग्ज़ाम आपका 30th ऑफ मार्च को है, सबको डेट पता है, 30th ऑफ मार्च की डेट आई है, मुझे मार्च फ्री रखना है मेरा। आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ पैनिकनेस, प्रेशर शुड बी हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में अपन रिलैक्स तरीके से रिवीजन मारेंगे, मॉक वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे और चीज़ों को और बेहतर करेंगे। जो भी प्रेशर में पढ़ाई करनी है वो टिल फैब कर लो आप, ठीक है। इंग्लिश भाई दिसंबर में ही फिनिश करो, ये तो मैंने अभी लास्ट वीक मेरा दादर में और थाने में दोनों जगह पे लेक्चर था, मैंने बच्चों को बोल के रखा है इंग्लिश मेरे को दिसंबर तक खत्म करके दो आप लोग। आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, इंग्लिश के सारे वीडियो 10 घंटे 12 घंटे में हो जाएंगे, देखे खत्म करो। जब भी आपका लेक्चर होगा तो आप प्रैक्टिस मारोगे और ये बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालना 2 बार, खत्म। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैंने बोला ही है भाई, आपको इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ लो, वो क्या आपके लिए वर्ड पार मेडिसी का पूरा वीडियो आपके लिए डैशबोर्ड पे पूरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो मैं आता हूँ कौन से सेक्शन में स्कोर बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, उस पर बात करता हूँ, बट हाँ ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मैथ्स के 8 टॉपिक्स आपको हर महीने में करने हैं, मतलब फैब तक कोशिश करना है कि मैथ्स के मेजर चंक्स कवर कर देने हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है, ठीक है, या आप मैथ्स में कमज़ोर हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, बन नहीं रहे, टाइम लग रहा है, इनिशियली टाइम लगेगा बट ग्रेजुअली कोप करना चालू करोगे, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा फॉर द मैथ्स, ठीक है। ग्रेजुअली आप वो इम्प्रूव होगा। एक क्वेश्चन को कम से कम आपके मैनुअल के बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, पॉइंट की बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको आप 3 से 4 बार सॉल्व करने का ट्राई करना। 3 से 4 बार करोगे तो बात बनेगी, ठीक है। 3 से 4 बार करना है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, जितने लोग MCCT एग्जाम लिखने वाले हैं भाई, उनको भी समझ में आए कि हलवा नहीं है एग्ज़ाम, कंपटीशन 40,000 के आसपास होने वाला, सीट बहुत कम है, समझ रहा है। तो फॉर ग्रांटेड तो ले ही नहीं सकते अनलेस यू आर वेरी प्रो इन XYZ सेक्शन, या आपने बहुत पहले से कुछ एग्जाम लिखे हैं तो अलग बात है, ठीक है। कंप्यूटर का सेक्शन दिसंबर जैन में हमें कोई लोड नहीं लेना, फरवरी में हम खत्म कर देंगे, फैब मंथ में वी विल फिनिश एंटायर कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। तो 1 महीने में आराम से सारे हो जाएंगे, नॉट एन इशू। तो ये हो गया आपका डेडलाइन, हर एरिया को लेकर के प्रिपरेशन कैसे चालू करनी है और कंपटीशन क्या है, ये मैंने डिस्कस कर दिया। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। आई होप सब चीज़ें क्लियर होगी आपको कि क्या क्या करना है। कुछ डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और वैसे भी मैं विजिट या SPIT इनको लेकर डिटेल लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ मैनुअल MCA एंट्रेंस ये वाले चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके ले लो, ठीक है। एंड यहाँ पे जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा तो यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोरिंग एरिया एंड टाइम कंज्यूमिंग एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। तो इसको जॉट डाउन कर लेना, इसके हिसाब से पढ़ाई चालू कर दो। अगर आप मैनुअल के लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो आप भी फॉलो कर सकते हो सेम, ठीक है। VJTI जाना है, अगर मैनुअल में आए हो मेहनत करनी है तो ही मैनुअल आना, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। सो बैचेस में भी आई कीप ऑन सेइंग दिस, भाई एनी कोचिंग कैन हेल्प यू 30%, 70% आपको खुद मेहनत करनी है। तो बुक्स मिल गया, स्ट्रैटेजी मिल गई, प्लानिंग मिल गया, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। गाइडेंस चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए, वो सब समझ में आता है, ठीक है। बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर यार कहाँ से होगा, ठीक है। तो मेहनत करनी है, VJTI जाना है, SPIT जाना है, ठीक है। स्कोरिंग एरिया क्या क्या है, लॉजिक में ये सारे टॉपिक,
ये आपकी मैन्यूअर की बुक में सारे टॉपिक दिए हुए हैं, मैं बुक भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मतलब पढ़ने का मन बाय डिफ़ॉल्ट करेगा नहीं। ओके, लॉजिक में आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ठीक है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन, नंबर लेटर सीरीज़ वाले क्वेश्चन, सिलॉग, इनइक्वालिटी, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, ये पूरे इंडेक्स में दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये इजी है, मतलब स्कोरिंग है। अब यहाँ से समझ लो ना, आपके कम से कम नहीं तो इसको पैरेलल में बताता हूँ, स्कोरिंग जहाँ पे टाइम लगने वाला है। अभी इसके पैरेलल में देख लो, इनपुट आउटपुट टाइम लगने वाला एरिया है, अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम लगेगा, ठीक है। पजल वाले क्वेश्चन टाइम लगेगा, क्लॉक एंड कैलेंडर थोड़ा मैथमेटिक ओरिएंटेड है तो टाइम लगेगा, क्यूब एंड डाइस भी सेम हो गया, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये टॉपिक तो मतलब 60 से 70% कोचिंग वाले भी नहीं पढ़ाते, बच्चे भी नहीं पढ़ते, भाई क्या बोल रहा है पता नहीं। तो दैट इज़ वाई एट मैन्युअल वी टेक द वर्कशॉप ऑन दिस सेक्शन, एंड मैं खुद भी इसके लेक्चर्स लेता हूँ सो दैट कि ईजी लगे, और कुछ है नहीं यार, बनेगा, थोड़ी सी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया थोड़ा सा आपका नॉन स्कोरिंग एरिया आप बोल सकते हो। वेटेज अगर आप मेरे से पूछोगे इसका, तो रफली 10+ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 10+ क्वेश्चन, यस, 10 to 12 के आसपास, और 15 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 15 से 18-20 के आसपास। दिस इज द रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू। तो ये स्कोरिंग है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लिख लो ये, ठीक है। ये मैं 3 से 4 साल का जो मेरा पेपर का एनालिसिस है उसके बेसिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर साल मैं MCCD का एग्ज़ाम लिखता हूँ सो दैट, क्योंकि पेपर आउट नहीं करता यार CT सेल, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो हमें एक्चुअली में बताना होता है कि ये आया था, ये नहीं आया था, सो दैट पीपल शुड गेट टू नो कि हाँ इस तरह से पढ़ाई करनी है। और आपके टीचिंग करिकुलम, मैन्युअर के टीचिंग करिकुलम, वीडियो लेक्चर्स के अंदर, मॉक के अंदर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऐड, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सेक्शन है नेक्स्ट? सो फॉर मी लॉजिक इज़ द स्कोरिंग एरिया। तो वहाँ पे तो आप गलती से भी रिस्क मत लेना, यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी काम करना है, ओवरऑल अच्छा स्कोर करेंगे अपन, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर, एडिटेशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स वाले एरिया जो कि स्कोरिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इस पे काम किया हुआ है तो काम बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, ये काफ़ी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था CT में, तो भाई कर लेना फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। वोकैब, RC, ईडियम्स, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग एरिया। वोकैब, देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब, और एक पैराग्राफ जंबल भी, ठीक है। देखो, देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब इन द डिक्शनरी, सबका मतलब याद हो पाना इज डिफिकल्ट, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है वोकैब के साथ। RC इज नथिंग बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है उसको रीड करना। तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे अच्छा। तो इसके लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल बोला है आपको रीड करने के लिए, और डेली का 1 से 2 RC अगर सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर देना। 1 RC सॉल्व करोगे तो भी चलेगा मुझे। ईडियम्स, देयर आर मेनी ईडियम्स यार, वोकैब की तरह ही है, तो जितना हो सकता है आपके मैन्युअर की बुक, आपके मॉक में, आपके बुकलेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है खत्म करो। पैराग्राफ जंबर, यहाँ पे इंग्लिश प्लस लॉजिक लगता है इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा। अगर आपको ओपनर मिल गया तो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है इसका। तो ये ऐसा नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग में बोल रहा हूँ तो ये नहीं होगा, ये होगा, इस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यार टॉपिक, और ये डिफरेंशिएशन कोई देता नहीं है, तो आई वांट कि आपको ये पता हो, ठीक है। तो मैंने लॉजिक बता दिया, मैंने इंग्लिश बता दिया आपको। अब आते हैं जहाँ पे सबकी फटती है, मैथ्स वाला एरिया। सर मेरा मैथ्स वीक है, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो भाई मैंने आपको एक लिस्ट बना के दे दी है, ये टॉपिक स्कोरिंग है, पहले तू इस पर काम कर, यहाँ पे अपना स्कोर बन गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और यू नीड टू अंडरस्टैंड 90 मिनट में तो 100 क्वेश्चन वैसे भी नहीं अटेम्प्ट करने वाला, 10 क्वेश्चन तेरे वर्थ मतलब छूटने ही वाले, 10 to 15 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन होने चाहिए जो मैं वैसे भी टॉपिक छोड़ने वाला था। अभी के लिए मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने के लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जब एग्जाम आएगा तो मैं बताऊँगा। अभी हमारे पास टाइम है भाई, अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे से दादर में ही या बोरीवली में कोई बच्चा पूछा सर ये टॉपिक छोड़ दूँ क्या, मैंने बोला ये पाप नहीं करना, ये पाप बिल्कुल नहीं करना। अभी बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे इस बारे में, अभी हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के बारे में, सारा पढ़ने के बारे में सोचते हैं, ग्रेजुअली विल थिंक अबाउट इट कि हमें क्या करना है आगे। अभी नहीं, अभी वो माइंडसेट बना लोगे तो फिर यार सही नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक छोड़ने के बारे में नहीं सोचना, ये पाप नहीं करना, ठीक है। मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये जो टॉपिक है ये आया नहीं आया, ऐसा आया DI, तो ठीक है एक ग्लांस ले लेना, पढ़ के रखो, ठीक है।
एंड क्वाड्रेटिक स्कोरिंग है बनेगा यहाँ पे। अभी अरिथमेटिक में ज़्यादा टॉपिक है भाई, अरिथमेटिक में आपकी क्वांट की बुक है, अगर आपके पास होगी तो ओपन कर लेना प्लीज़। इसके अंदर टॉपिक आपका जैसे हो गया एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया आपका, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, ठीक है ना। तो ये है आपका अरिथमेटिक। 50 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पर टॉपिक, 3 से 4 बार भूल के पेज जाओ। 50 नहीं करोगे, 40 भी किया तो भी सफिशिएंट है। 40 क्वेश्चन आपने किया प्रैक्टिस, मोर देन सफिशिएंट है, बट 3 से 4 बार, आई वॉन्ट 3 to 4 टाइम्स। जो भी आप दिसंबर में पढ़ रहे हो उसका रिविजन जनवरी में होना चाहिए और एक बार फरवरी में होना चाहिए। तो ये तरीके से पढ़ाई करो आप, ठीक है। रिविजन प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल गाइस, ठीक है। तो मैथ्स हो गया, जो स्कोरिंग है, जो स्कोरिंग नहीं है अब उस पर आते हैं। सेट रिलेशन, फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथम, ट्रिगो, प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये स्कोरिंग वाले आप बोल सकते हो कि हाँ प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक बन जाए, कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आए आपकी, या तो सारे अच्छे से आप कर लो, ठीक है ना। अब वेटेज मेरे से अगर पूछोगे आप अरिथमेटिक ये सब मिला करके तो और इसका वेटेज तो अराउंड 10+ क्वेश्चन यहाँ से अगेन, और बाकी के क्वेश्चन 15+ क्वेश्चन, 15-18 क्वेश्चन यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन आप बोल सकते हो आने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर पहले फोकस करो, इसलिए आपके लेक्चर्स में भी इफ़ यू हैव जॉइन मैनुअल लाइव और क्लासरूम, तो यहाँ से पहले हम चालू करते हैं एंड देन वी गो ऑन दिस। नहीं तो होता क्या है कि हम ये पढ़ के इतना मोरल डाउन हो जाता है ना हमारा, हम तो मतलब ये भी नहीं करते, फिर इसको भी छोड़ देते हैं, पूरा मैथ्स के सेक्शन के धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो दैट इज़ वाई मेरे से बच्चे पूछा ये कब चालू होगा, मतलब चालू होगा, अगर मैं ये पढ़ाना चालू करूँ तो ये भी नहीं करेगा और फिर पूरा ओवरऑल मैथ्स का सेक्शन ख़राब करेगा। आई डोंट वांट कि आपका मार्क्स लूज़ हो, तो थोड़ा सा जो पैटर्न है वो फॉलो करो, पहले ये करेंगे फिर इस पर जाएंगे अपन, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ्स का एरिया। कंप्यूटर में सारे टॉपिक इजी है यार, अच्छा करोगे, अनलेस वो प्रोग्रामिंग वाले C+ वाले या C# वाले कोडिंग आ गया तो बात अलग है, एक आध क्वेश्चन में भी, अदरवाइज स्कोरिंग है। मतलब 20 क्वेश्चन में से आप 15-18+ कहीं नहीं गया है, हो सकता है 20 में से 20 राइट करके आओ। तो मुझे कंप्यूटर को लेके ज़्यादा लोड नहीं है। आपका बैकग्राउंड है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो जो आपके लेक्चर्स होंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उतना कर लोगे तो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट प्लानर मैंने दे दिया है, ये भाई आपका कंप्लीट स्कोरिंग एरिया, टाइम कंज्यूमिंग एरिया। मैं साइड हो जा रहा हूँ, पूरा देख लो अच्छे से। और ये आपका जो मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया वो पार्ट है, ठीक है। मुझे मॉक को लेकर भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे कि सर कितना मॉक कब लिखूँ। आई थिंक थाने में मेरा लेक्चर था, वहाँ पे बच्चे ने मुझसे पूछा था, एंड वहाँ पे तो आई मीन स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी पढ़ाई जस्ट स्टार्ट हुई है, पार्सली आपने पढ़ा हुआ है एंड यू वांट टू और यू हैव फिनिश एंटायर सिलेबस, वो आप पहले अपने आप से पूछो कितना हुआ है। मेरा सेशन ये है, आपने जब भी स्टार्ट किया है या आज चालू किया है, कल चालू किया है, दिसंबर में आप 2 मॉक लिखो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं 2 तो नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 तो लिख दो। जनवरी में आप 2 मॉक लिखो, फैब मंथ में आप 2 मॉक लिखो, 6 मॉक तो आपके होने चाहिए, 6 से 7। अगर आप स्लो पेस में जाना चाहते हो तो मिनिमम 5 मॉक तो लिख लो, बाकी के रिमेनिंग हम मार्च में करेंगे। मार्च में हमारे पास मॉक को 2-3 बार रिवाइज करने का टाइम होना चाहिए, ओवरऑल क्वेश्चन को अच्छे से वापस देखेंगे, ठीक है। जो थियरी प्रिपेयर की है, अच्छा थियरी से याद आया, अगर आप लेक्चर अटेंड करो लाइव या क्लासरूम, यू शुड हैव अ सेपरेट बुक फॉर ऑल द सेक्शन, मेक श्योर। एक ही में सब खिचड़ी मत बनाओ, ठीक है। और जो आप उसमें नोट्स बनाओगे वही आपका एग्जाम के टाइम पर रिवीजन होना चाहिए, उसी को आप रिवाइज करोगे, जो भी आपके कंसेप्ट है, नोट्स है, फॉर्मूलाज है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है। ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग MCCT 2024 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, वांट टू क्रैक VGTI, SPIT, विवेकानंद, STPU पुणे, SIS, विचेवर कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग। 99+ परसेंटाइल अगर आ गया अपना तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन फॉर श्योर होगा। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस, पॉडकास्ट वीडियो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाउ टू स्टार्ट योर मैथ्स, लॉजिक, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड शेयर दिस टू एवरीवन so that other people should also be benefited from this video. All the very best. Thank you.